डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के पोएम गोल्डन चैन को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये पोएम आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 87 पर मौजूद है। ये जो पोएम है, यह नज़्म है, ये फ्रेंडशिप और दोस्ती के बारे में है, जिसमें बताया गया है कि दोस्ती की क्या अहमियत होती है, दोस्तों की क्या अहमियत होती है। इस पोएम में या इस नज़्म में शायर ने दोस्ती को गोल्डन चैन या सुनहरी जंजीर, सुनहरी सोने की बनी हुई एक कड़ी से तशबीह दी है या उससे उसका कंपैरिजन किया है, और भी दूसरे बहुत सारी कीमती चीज़ों से उसका कंपैरिजन किया है और बताया है कि दोस्ती की अहमियत क्या होती है, दोस्ती की कीमत क्या होती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम ज़रूर लिखें। तो चलिए नज़्म शुरू करते हैं। Friendship is a golden chain, the links our friends so dear, and like a rare and precious jewel, is treasured more each year. Friendship is a golden chain. दोस्ती एक सुनहरी जंजीर है या सोने की बनी जंजीर है। यानी आप देखते हैं कि जो जंजीर होती है तो उसमें कई कड़े होते हैं, एक एक कड़ा मिलके एक जंजीर बनाते हैं। तो इस तरह दोस्ती भी एक जंजीर की तरह ही होती है, जिसमें एक कड़ी एक दोस्त के तरह होती है, दूसरा दोस्त एक कड़ी की तरह होती है, और दोनों मिलके एक कड़ी को, एक जंजीर को बनाते हैं, उसकी तश्कील देते हैं, उसको फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो पोएट है, शायर है, वो दोस्ती को उसी तरह एक जंजीर से तशबीह दे रहा है, लेकिन चूँकि वो जंजीर, वो कड़ी और सिलसिला बहुत कीमती है, तो इसलिए उसको कह रहा है कि ये एक गोल्डन चैन है, यानी सोने की तरह, सोने की सुनहरी कीमती जंजीर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस लाइन में पोएट ने मेटाफर का इस्तेमाल किया है। मेटाफर क्या होता है, तो ये हम इस नज़्म की वार्मिंग अप के अंदर समझ चुके हैं कि मेटाफर ये होता है कि जब पोएट किसी भी चीज़ का कंपैरिजन किसी चीज़ से करे, लेकिन कंपैरिजन के लिए किसी वर्ड का इस्तेमाल ना करे, बल्कि ये कह दे कि डायरेक्टली ये कह दे कि ये एक चीज़ बिल्कुल हूबहू वही है। तो यहाँ पे मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है, यूज़ हुआ है। द लिंक्स आवर फ्रेंड सो डियर, ये एक कड़ी होती है, एक सिलसिला होता है हमारे करीबी दोस्तों का जो हमें बहुत ही अजीज़ होते हैं। यानी जो दोस्ती होती है तो उसके अंदर हमारे करीबी दोस्त, हमारे जो नज़दीकी साथी होते हैं, तो वो उनका एक सिलसिला होता है जो हमसे बहुत करीब होते हैं, हमारे बहुत अजीज़ होते हैं, हमें उनसे लगाव होता है। एंड लाइक अ रेयर एंड प्रीशियस जूल, और किसी नायाब और कीमती पत्थर की तरह। रेयर कहते हैं ऐसी चीज़ जो बहुत नायाब हो, कामयाब हो, जिसका मिलना बहुत ही मुश्किल हो। और प्रीशियस कहते हैं कीमती को, और जूल कहते हैं कीमती पत्थर, हीरे जवाहरात जो जिस तरह होते हैं, तो उसी को जूल कहते हैं। अक्सर लोग इसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं करते हैं, इसका सही और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जूल है, और प्रीशियस बोलते हैं, लेकिन प्रीशियस इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो किसी नायाब या कामयाब कीमती पत्थर की तरह इट्स ट्रेजर्ड मोर ईच ईयर, ये इसकी कीमत में इजाफा होता चला जाता है हर साल, या ये कीमती होती चली जाती है, या ख़जाने की तरह ये बढ़ते चली जाती है हर साल। ट्रेजर कहते हैं ख़जाने को, और ट्रेजर कहते हैं ख़जाना की तरह हो जाना, ख़जाने की तरह बन जाना, या ख़जाने की तरह कीमती हो जाना। तो ये किसी कीमती पत्थर की तरह, किसी कामयाब नायाब पत्थर की तरह हर साल उसकी कीमत में इजाफा होता चले जाता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो नज़्म की तीसरी लाइन है, स्टेंजा की जो तीसरी लाइन है, तो उसके अंदर सिमिली, फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि शायर जो है तो वो दोस्ती को एक कीमती पत्थर से तशबीह दे रहा है, कीमती पत्थर से मुआवजा कर रहा है, और ये बता रहा है कि दोस्ती कीमती पत्थर की तरह है, और ये बताने के लिए वो एक वर्ड लाइक का इस्तेमाल कर रहा है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली का इस्तेमाल हुआ है। आप देखते हैं कि जो सोने चांदी है, या इसी तरह जो दूसरे कीमती धाते हैं या कीमती पत्थर है, तो उनकी हर साल कीमत में इजाफा होता जाता है।
तो इसी तरह जो दोस्ती है तो वो भी हर साल उसकी कीमत में इजाफा होते जाता है, हर साल उसकी कीमत बढ़ती जाती है। तो क्योंकि हमारे जो दोस्त होते हैं तो हमको हर साल जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो वैसे वैसे हमें उनसे लगाव बढ़ते जाता है और उनके साथ में हमारी जो कुर्बत है वो और बढ़ते चली जाती है। इसलिए कहा यहाँ पे पोएट कह रहा है कि जो दोस्ती है तो वो किसी कीमती पत्थर की तरह हर साल उसकी कीमत में इजाफा होते चले जाता है। इट्स clasped together firmly with a love that is deep and true, and it's rich with happy memories and fond recollections too. क्लास्प्ड कहते हैं किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ के रखना, और फर्मली भी माने होते हैं मजबूती के साथ में। तो यहाँ पे पोएट कह रहा है दूसरे स्टेंजा की पहली लाइन में कि जो दोस्ती का जो बंधन है तो उसे मजबूती से थामा रखा जा सकता है, उसे मजबूती के साथ पकड़ा जा सकता है, उसको मजबूती के साथ रोका जा सकता है। किसके ज़रिए? किसी भी चीज़ के ज़रिए नहीं है मगर सिवाय ऐसी मोहब्बत के ज़रिए, विद अ लव, ऐसी मोहब्बत के ज़रिए दैट इज़ डीप एंड ट्रू, जो कि गहरा हो और सच्चा हो। यानी दोस्ती का जो बंधन है तो उसको आप थामे रख सकते हैं, उसको मजबूती के साथ आप पकड़े रख सकते हैं, लेकिन किसके ज़रिए? ऐसी मोहब्बत के ज़रिए जो गहरा हो, या ऐसी मोहब्बत के ज़रिए जो गहरी हो और सच्ची हो। यानी अगर आपको अपने दोस्त के साथ में ऊपरा ऊपरी मोहब्बत है, आपको उसके साथ में सच्ची मोहब्बत नहीं है, तो फिर आपकी दोस्ती कायम नहीं रहेंगी, आपकी दोस्ती के जो बंधन है वो एक दिन टूट जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहे हैं कि दोस्ती का जो बंधन है तो उसको मजबूती के साथ उसी वक्त थामा जा सकता है जबकि जो मोहब्बत हो तो वो गहरी हो और सच्ची हो। एंड इट्स रिच विद हैप्पी मेमोरीज एंड फॉन्ड रिकलेक्शंस टू, और ये भरी हुई है। रिच एक्चुअल में कहते हैं मालदार को, लेकिन जब हम कहते हैं कि इट्स रिच विद समथिंग तो ये उस चीज़ से भरी हुई है। जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि जो फला ग़िज़ा है तो रिच विद मिनरल्स, कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, तो रिच विद मिनरल्स। तो रिच विद मतलब होता है कि किसी चीज़ के अंदर भरपूर तरीके से पाया जाना। तो इट्स रिच विथ हैप्पी मेमोरीज, जो दोस्ती होती है तो वो खुशी भरी यादों से भरी होती है, यानी उसके अंदर भरपूर खुशियों की यादें होती है। हमारे दोस्ती की जो ताल्लुक़ होता है तो उसके अंदर हमारे दोस्तों के साथ बिताए हुए बहुत सारे जो ऐसे पल होते हैं, ऐसे बहुत सारी यादें होती है जो हमारी दोस्ती से जुड़ी होती है। एंड फॉन्ड रिकलेक्शंस टू, रिकलेक्शंस कहते हैं कि पुरानी यादें, माजी की यादें, जिनको हमें बार बार सोचने का, जिसके ताल्लुक़ से हमको बार बार मिलने का या जिनसे मिलने का हमें बार बार शौक़ होता है। फॉन्ड कहते हैं ऐसी चीज़ जिसके हम बहुत शौकीन होते हैं, जिससे मिलने का हमें बहुत शौक़ होता है, जिसको हम बहुत अजीज़ रखते हैं। और रिकलेक्शंस कहते हैं कि पुरानी माजी की यादें, यानी जो दोस्ती का जो बंधन है तो वो खुशी भरी यादों से भरा हुआ होता है और ऐसी माजी की यादों से भरा होता है जिनको बार बार हम याद करते हैं, जिनके मिलने का हमें शौक़ होता है और जिनको हम बहुत अजीज़ तर रखते हैं। टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट्स ब्यूटी फॉर एज लॉन्ग एज मेमोरी लिव्स, ईयर्स कैन नॉट इरेज द प्लेजर दैट द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप गिव्स। अब दोस्ती किसी दूसरी चीज़ों की तरह नहीं होती है कि जो वक्त गुजरने के साथ साथ वो ख़त्म होती चली जाती है, उसकी कीमत में कमी आती जाती है और वो एक दिन ख़त्म हो जाती है। बल्कि यहाँ पे पोएट कह रहा है कि टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट्स ब्यूटी, कि वक्त उसकी खूबसूरती को बर्बाद नहीं कर सकता। दूसरी जो चीज़ें देखेंगे आपने तो वो वक्त गुजरने के साथ साथ वो भद्दी होते चली जाती है, उनकी कीमत में कमी आ जाती है, वो पुरानी होती चली जाती है। लेकिन दोस्ती उसके मुकाबले में ऐसी चीज़ होती है कि जो वक्त होता है तो उसकी खूबसूरती को ख़त्म नहीं कर सकता, मिटा नहीं सकता, बर्बाद नहीं कर सकता। फॉर एज लॉन्ग एज मेमोरी लिव्स, उस वक्त तक जब तक के यादें ज़िंदा होती है, यानी हमारी दोस्ती के ताल्लुक़ से जितनी यादें हमारे दिलों में समाई होती है, हमारे दिलो दिमाग में होती है, जब तक वो ज़िंदा होती है तो जब तक हमारी दोस्ती कायम व दायम रहती है। और वक्त गुजरने के साथ साथ उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी खूबसूरती और निखर जाती है, उसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाता है। Years cannot erase the pleasure that the joy of friendship gives.
और साल उसकी खुशी को मिटा नहीं सकते। इरेज कहते हैं मिटा देना, इसीलिए इरेजर कहते हैं रबर को जिससे हम पेंसिल का लिखा हुआ मिटाते हैं, और इरेज कहते हैं किसी चीज़ को मिटा देना। तो साल उस खुशी को मिटा नहीं सकते हैं जो दोस्ती की खुशी हमें या दोस्ती का मज़ा हमें देती है। यानी दोस्ती के वजह से हमें जो खुशियाँ मिलती है, तो सालों के गुजरने की वजह से वो खुशियाँ मिट नहीं सकती, ख़त्म नहीं हो सकती, बल्कि वो एक याद बनकर हमारे साथ में हमेशा के लिए जुड़ जाती है, और उसका मज़ा हमारे साथ में हमेशा के लिए बाकी रहता है, और वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें हमारे दोस्त और हमारी दोस्ती बहुत अजीज़ होती है। फॉर फ्रेंडशिप इज़ अ प्राइसलेस गिफ्ट दैट कैन नॉट बी बॉट और सोल्ड। क्योंकि दोस्ती एक ऐसा अनमोल तोहफा है। प्राइसलेस कहते हैं ऐसी चीज़ को जिसकी कोई कीमत लगाई नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि दोस्ती एक ऐसा अनमोल तोहफा है जिसका कोई मोल नहीं है। दैट कैन नॉट बी बॉट और सोल्ड, जिसे ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है। यानी दोस्ती एक ऐसी चीज़ है, दुनिया की आप बहुत सारी चीज़ है जो पैसों के ज़रिए सोना चांदी देकर आप खरीद सकते हैं, लेकिन दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, बल्कि उसे सिर्फ अपने ट्रस्ट, मोहब्बत, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे का ख्याल रखना, इस तमाम चीज़ों के ज़रिए आप उसे हासिल कर सकते हैं। और दोस्ती को किसी चीज़ के ज़रिए आप ख़रीद नहीं सकते, ना ही उसे आप बेच सकते हैं। स्टेंजा की जो दूसरी लाइन है उसमें आप देख रहे हैं कि दो बिल्कुल कंट्रास्ट आइडियाज़ को इस्तेमाल किया है। यानी दो ऐसे आइडिया का इस्तेमाल किया गया है, दो ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है जो बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ है। ख़रीदना और बेचना, बॉट और सोल्ड। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस का इस्तेमाल हुआ है। एंटीथेसिस कहते हैं ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसके अंदर दो बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ आइडिया का इस्तेमाल किया गया हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चौथे स्टेंजा की जो दूसरी लाइन है तो उसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस का इस्तेमाल किया गया है। बट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड इज वर्थ फार मोर देन गोल्ड। लेकिन या फिर बल्कि एक समझदार दोस्त का रहना या एक समझदार दोस्त का हासिल हो जाना सोने से कई ज़्यादा लायक है, सोने से कई ज़्यादा मुस्तहिक होता है। यानी दुनिया की अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ख़रीद सकते हैं, दुनिया की बहुत सारी कीमती चीज़ें आप उसको हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक समझदार दोस्त अगर आपके पास है तो गोया कि आपके पास सोने और चांदी से कई ज़्यादा बड़ी दौलत है। वो समझदार दोस्त आपको बुरे वक्त में साथ भी देगा, बुरे वक्त में आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करेगा, और जब आपको खुशियाँ हासिल होंगी तो आपकी खुशियों को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, उसको और इंजॉयबल बनाएगा और उसमें आपका साथ भी देगा। तो यहाँ पे शायर इसी बात को कह रहे हैं कि जो दोस्ती होती है, एक समझदार दोस्त का रहना सोने चांदी से कई ज़्यादा लायक होता है। एक समझदार दोस्त सोने और चांदी से कई ज़्यादा लायक होता है। इसीलिए स्टेंजा के पहली जो दो लाइन है उसमें कह दिया गया है कि दोस्ती एक ऐसा अनमोल तोहफा है जिसे ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक समझदार दोस्त सोने और चांदी से कई ज़्यादा कीमती होता है। And the golden chain of friendship is a strong and blessed tie binding kindred hearts together as the year go passing by। और दोस्ती की सुनहरी जंजीर एक मजबूत और मुबारक बंधन है। ब्लेस्ड कहते हैं ऐसी चीज़ जो मुतबर्रक हो, जो मुबारक हो, जिसके ऊपर अल्लाह ताला की या खुदा की बरकतें नाजिल होती हो। स्ट्रॉन्ग कहते हैं मजबूत को, और टाई कहते हैं किसी चीज़ को बांध देना। तो बंधन यहाँ पे हम उसका तर्जुमा कर सकते हैं, क्योंकि दोस्ती की जो सुनहरी जंजीर होती है, कीमती जंजीर होती है, तो वो एक मजबूत और मुबारक मुतबर्रिक बंधन होता है। बाइंडिंग किंडरेड हार्ट्स टुगेदर, जो बांध देता है एक जैसे दिलों को। यानी जो दोस्ती की जो जंजीर होती है तो एक जैसे दिलों को, एक जैसे अक्लों को, एक जैसे समझदार दोस्तों को एक दूसरे के साथ में बांध देता है, एक दूसरे के साथ में जोड़ देता है। आप ये नहीं हो सकता कि दो बिल्कुल मुखालिफ आइडिया के लोग एक दूसरे के साथ में जुड़ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
हमेशा दोस्ती उन्हीं लोगों के बीच में होती है जो बिल्कुल एक दूसरे के हम ख्याल होते हैं, एक दूसरे के हम नवा हम प्याला होते हैं, जो एक दूसरे के बिल्कुल ख्याल जिनके मैच करते हैं। तो यहाँ पे वही बात शायर कह रहे हैं कि बाइंडिंग किंड्रेड हार्ट्स टुगेदर, जो एक जैसे दिलों को एक साथ बांध देता है। एज द ईयर गो पासिंग बाई, जैसे जैसे साल गुजरते चले जाते हैं। यानी दोस्ती की जो जंजीर है तो धीरे धीरे करके ऐसे एक जैसे ख्याल वाले लोगों को एक साथ जोड़ देता है, और जैसे जैसे साल गुजरते चले जाते हैं तो वैसे वैसे उनके बंधन में और मजबूती आती चली जाती है और उनके दिल एक दूसरे से और करीब होते चले जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने हमारे टेक्स्ट बुक के पोएम गोल्डन चैन को पढ़ा और समझा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस नज़्म को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो या किसी अल्फाज के माने जानने हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।